आपको लगता है कि मुस्तकबिल करीब में भारत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है ताकि चीजें थोड़ी सी डाइवर्ट हों? अपनी वजन से ये गिरेगा। फ्रस्ट्रेशंस बढ़ रही हैं, सोसाइटी क्लोज सोसाइटी होती जा रही है। मीडिया पे कदगन है। ये मीडिया तो नहीं है ना, ये तो थिएट्रिक्स जो है, ये तो गोदी मीडिया इज नॉट द एक्चुअल मीडिया। मीडिया नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। बिल्कुल ठीक बात। भारत में कॉकरोच जनता पार्टी ने जो एहतजाज शुरू किया, हमने देखा है कि कल जो सारा कुछ दिल्ली में हुआ और आज भी काफ़ी टेंशन्स हैं। अब नेशनल कांग्रेस में भी उस जंतर मंतर के एहतजाज को ज्वाइन कर लिया है। वो कश्मीर के स्पेशल स्टेटस की बहाली का मुतालबा कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी मोदी हुकूमत के इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। कल के जो विजुअल्स इंटरनेशनल मीडिया ने देखे, मतलब सीआरपीएफ तक को भारत को लॉन्च करना पड़ा उन स्टूडेंट्स के खिलाफ। तो ये सर सिलसिला किस तरफ बढ़ रहा है? बबल्स तो फट रहे हैं मोदी हुकूमत ने जो बनाए हुए थे 11-12 साल से, अब इनके फटने के बाद जो कुछ भारत में हो रहा है, ये भारत को किस तरफ लेकर जाएगा? देखिए, जब से हिंदुत्व की एप्लीकेशन हुई हैदर, यू नो बेटर देन मी, आप तो इनके साथ इंटरेक्ट भी करते रहते हैं, यू नो देयर माइंडसेट। भारत का जो स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट है, जो स्ट्रेटेजिक थॉट्स हैं, दे आर ऑल रिवॉल्विंग अराउंड द हिंदुत्व बेस्ड। जब आप 7-8 बड़े बैठकर इंडिया का फैसला करेंगे, जिसमें हिंदुत्व का एक्सट्रीमिस्ट शामिल होगा और बिजनेस के टॉप लॉर्ड्स शामिल होंगे, तो वो अपने आप सबसर्विएंट रहेंगे टू परस्यू योर ओन ऑब्जेक्टिव्स। तो ये जो सेकुलराइजेशन से सेकुलराइजेशन का सफर मोदी साहब की रजीम में है, ये उसी की आउटकम्स है। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ ना, वो ट्रेंड चलाया करे, थैंक यू मोदी का ट्रेंड चलाया करें। तो अपनी वजन से ये गिरेगा। फ्रस्ट्रेशंस बढ़ रही हैं, सोसाइटी क्लोज सोसाइटी होती जा रही है। मीडिया पे कदगन है। ये मीडिया तो नहीं है ना, ये तो थिएट्रिक्स जो है, ये तो गोदी मीडिया इज नॉट द एक्चुअल मीडिया। मीडिया नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। बिल्कुल ठीक बात। एक वॉच डॉग होता है, एक वो चेक कर रहा होता है गवर्नमेंट को और उसको मॉनिटर कर रहा होता है और स्टीयर करता है नेशनल डिस्कोर्स को टुवर्ड दी नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो उनका मीडिया भी जो है वो लग गया है संघ परिवार के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। मिलिट्री जो है वो मिलिटेंट विंग बन चुके हैं। तो ये उसी का शाखसाना है, उसी का नतीजा है। हमें अपनी तैयारियां मुकम्मल रखनी चाहिए। बाकी अगर मोदी साहब और इस तरह की अप्रोच रही, तो आप देखिएगा कि भारत अपने वजन से गिरेगा। ये उसी की शुरुआत है। अभी लेकिन तो सर, आपको लगता है कि जब जब भारत में इस तरह देखा, हालात हुए हैं, इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करके जो है वो चीज़ों को डाइवर्ट किया है। अभी भी चंद हफ्ते कबल मेरी काफ़ी इंडियन जर्नलिस्ट से बात हुई, उन्होंने कहा कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की पूरी सीरीज प्लान हो रही है, क्योंकि पंजाब में इलेक्शंस हैं, उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस हैं, गुजरात में इलेक्शंस हैं, गोवा में इलेक्शंस हैं, और ये सारी बेल्ट है जो इंडिया पाकिस्तान टेंशन से जिसका बड़ा असर पड़ता है इलेक्शंस पे। तो अभी जो कुछ हो रहा है, नेशनल कांग्रेस का उस एहतजाज में शामिल होना, कॉकरोच जनता पार्टी के साथ करोड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स का एंगेज होना, आपको लगता है कि मुस्तकबिल करीब में भारत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है ताकि चीजें थोड़ी सी डाइवर्ट हों? इसी तरफ मैंने इशारा किया अभी थोड़ी देर पिछले सवाल के जवाब में हैदर, कि जब मैं कहता हूं कि हमें उनसे थ्रेट, एक्सिस्टेंशियल थ्रेट रहेगा। एक्सिस्टेंशियल इसलिए कहता हूं कि वो हमें अभी ऑलरेडी वी आर इन द वॉर विद देम। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, वी आर एक्चुअली फाइटिंग द प्रिंसिपल स्ट्रक्चर। स्टेट स्पॉन्सर जो स्टेट है वो इंडिया ही है जी। उसके साथ अफगानिस्तान और फिर हमारे अपने अवामिल शामिल हो गए। तो वो तो हमें रहेगा और वो बिल्कुल फॉल्स फ्लैग कर सकते हैं। उनकी ये जो कमीलियन अप्रोच है, वो बिल्कुल हमें कर सकती है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि हमें हर वक्त तैयार रहना होगा। अभी हमें अगर हमारी कौम को इस हिंदुत्व का जो माइंड सेट है, जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह उनका प्रिंसिपल एनिमी है, चाहे वो विद इन हो या विदाउट, तो पाकिस्तान इज द मेन। उनकी एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन के सामने जो रुकावट है, एक वाइबल पाकिस्तान इंडिया की मौत है। लेट मी पुट इट लाइक दैट। तो हमने वाइबल रहना है। आप अगर वाइबल रहेंगे तो वो खुद ब खुद देखिएगा अपने वजन से गिर जाए।